नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम सौम्या है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या थी, तो मैं बिना सोचे उस रात की याद दिला कर लूँगी जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी थी। लेकिन उस रात तक पहुँचने के लिए आपको मेरी कहानी सुननी होगी। मैं एक छोटे से कस्बे में पली बड़ी। पिता स्कूल मास्टर थे और माँ गृहिणी। घर में ज़्यादा साधन नहीं थे, लेकिन दिल में प्यार और उम्मीद बहुत बड़ी थी। पढ़ाई में मैं हमेशा अव्वल रहती। मेरी सबसे बड़ी चाहत थी कि मैं एक दिन बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मुझे लगता था कि अगर मैं मेहनत करूँगी तो अपनी किस्मत खुद लिख पाऊँगी। लेकिन किस्मत हमेशा इंसान की सोच से अलग रास्ते चुनती है। कॉलेज खत्म होते घर वालों ने मेरी शादी कर दी। मेरी इच्छा थी कि कुछ साल काम करूँ, खुद को साबित करूँ, लेकिन माँ बाप की मजबूर समाज की बातों ने मेरे सपनों को रोक दिया। मेरे पति का नाम रजत था। वे बहुत सीधे साधे इंसान थे, स्वभाव से कोमल, मेहनती और ईमानदार। लेकिन उनकी साधनता मुझे भीतर से खलती। वो मुझे बेपनाह प्यार करते थे, लेकिन उनकी दुनिया बहुत छोटी थी। ऑफिस और घर, बस उनकी यही दिनचर्या थी। कभी मुझे घुमाने नहीं ले जाते, कभी मेरी बातों पर गहराई से ध्यान नहीं देते। मैं कोशिश करती कि उन्हें समझूं, उन्हें अपना पाऊं, लेकिन सच्ची है कि दिल का रिश्ता कभी मजबूरी से नहीं बनता। शादी के कुछ साल बाद हालात ऐसे बने कि मुझे काम करना पड़ा। रजत की सैलरी घर के खर्चे पूरे करने में लिए काफ़ी नहीं थे। इसी दौरान मुझे शहर के एक बड़े घर में नौकरी मिल गई। वहाँ मुझे मालकिन नैना के साथ रहकर घर के कामों में मदद करनी होती थी। वह घर बहुत आलीशान था। पहली बार जब मैं वहाँ पहुंची तो उसकी भव्यता देखकर दंग रह गई। संगमरमर की सीढ़ियाँ, चमचमाते झूमर, चारों ओर से ठाठ बाट, जिसे मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। वही पहली बार मेरी नजर उस घर के मालकिन विक्रम पर पड़ी। लंबा कद, तीखी नक्श, गहरी आंखें और आत्मविश्वास से भरी आवाज़। विक्रम का व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई भी लड़की पहली नज़र में मोहित हो जाए। मेरी दिल की धड़कन उस दिन कुछ और ही कह रही थी। विक्रम से जब पहली मुलाकात हुई तो बेहद सलीके से बात करते। उनकी बातें, उनका व्यवहार मुझे भीतर तक प्रभावित करने लगा। विक्रम की पत्नी नैना बाहर से बहुत स्मार्ट और ग्लैमरस थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा था कि वह अंदर से बिल्कुल अलग इंसान थी। वह अपने पति से अजीब तरह की दूरी बनाए रखती थी। कई कई दिनों तक उससे बात तक नहीं करती। अक्सर उनकी बेइज्जती करती। घर के नौकरों के सामने भी उन्हें छोटा दिखाने से नहीं चूकती। मैं सोचती रहती, इतनी हैंडसम पति को आखिर कोई औरत क्यों नजरअंदाज कर सकती है। धीरे धीरे ये बात मेरे मन में घर करने लगी। शायद नैना विक्रम से प्यार ही नहीं करती। समय बीतता गया। विक्रम से मेरी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी घर के कामकाज की चर्चा, कभी बच्चों की पढ़ाई पर बात, कभी कभी बस छोटी छोटी बातें। लेकिन हर बार जब मैं उनकी आंखों में देखती तो मेरे दिल में हलचल सी मच जाती। मेरे पति रजत की छवि मुझे और फीकी सी लगने लगी। मन में अपराध बोध ही था कि मैं शादीशुदा हूँ, ये सब गलत है। लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं। आज जब सब सो चुके थे, नैना ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह सीधे मुद्दे पर आ गई। सौम्या, अगर तू एक रात मेरे पति के साथ गुजार ले तो मैं तुझे 25 लाख दूंगी। उसकी बात सुनकर मेरे कान सुन हो गए। मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुना, लेकिन उसने ठंडे हंसी के साथ वही दोहराया, 25 लाख रुपए। मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी रकम की कल्पना भी नहीं की थी। इतने पैसे से तो मैं अपने बूढ़े माँ बाप की गरीबी दूर कर सकती थी, अपने भाई की पढ़ाई पूरी करवा सकती और अपने लिए भी एक नई शुरुआत कर सकती थी। उस रात में सो नहीं पाई। मन में तूफान था। एक तरफ मेरे संस्कार, मेरी इज्जत, मेरे पति का भरोसा, दूसरी तरफ गरीबी, मजबूरी और विक्रम के प्रति मेरे दिल का आकर्षण। बार बार मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या ये पाप नहीं होगा? लेकिन फिर मेरे मन में आवाज आती, 25 लाख, तेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। सुबह जब सूरज की किरणें कमर में आई तो मैंने भी एक फैसला कर लिया। मैं नैना के पास गई और धीमी आवाज में कहा, मैं तैयार हूँ। नैना की आंखों में शातिर मुस्कान थी। उसने कहा, यही तो समझदारी है सौम्या। मेरे दिल में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा उत्साह भी। मुझे लगा शायद ये फैसला मेरी जिंदगी बदल देगा, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था यही फैसला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। उस शाम मैंने पूरे दिन बेचैन रही। मन में डर भी था और लालच भी। मैं बार बार आईने में खुद को देखती और सोचती, क्या सच में वो करने जा रही हूँ जिसकी कल्पना भी कभी नहीं की थी। दिल की धड़कन जैसे सीने से बाहर आना चाहती थी। नैना ने मुझे अपनी इशारे से विक्रम के कमरे तक पहुंचाया। दरवाजा धीरे से खुला और मैं अंदर चली गई। कमरे में हल्की रोशनी थी। विक्रम खिड़की के पास खड़े बाहर आसमान देख रहे थे। उनकी नजर गहरी थी। मैं कांप उठी। मैंने सोचा होगा कि वो मुझे कुछ कहेंगे, शायद गुस्सा करेंगे, शायद हंस देंगे, लेकिन उन्होंने चुपचाप कुर्सी खींची और बैठ गए। कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सौम्या,
तू जानती है ना तू यहाँ क्यों आई है? मैंने सिर झुका लिया। हाँ, विक्रम ने गहरी सांस ली और बोले, नैना तुझसे जो चाहती है वो सिर्फ एक सौदा है, लेकिन क्या तू जानती उसके इस खेल में तू अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव लगाने जा रही है। मैं हक्का बक्का रह गई। मतलब? विक्रम की आंखों में अजीब दर्द था। उन्होंने कहा, नैना मुझसे नफरत करती है। वो चाहते हैं कि मैं किसी औरत के साथ जुड़ जाऊं ताकि वो दुनिया के सामने बदनाम कर सके। उसके लिए तू बस एक मोहरा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन वो आपको बदनाम क्यों करना चाहती है? विक्रम ने हंसी में करवट घुलते हुए कहा, क्योंकि उसके लिए घर, ये दौलत, ये शान का सब कुछ है। वो मुझसे अलग होना चाहती है, लेकिन बिना बदनामी झेले। अगर मैं गुनाहगार साबित हो जाऊं तो 100 लोग उसी का पक्ष लेंगे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने सोचा कि विक्रम मुझे पास खींच लेंगे, मेरे दिल का खालीपन भर देंगे, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और निकली। मैंने धीमे आवाज में कहा, तो फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? आपने मना क्यों नहीं किया नैना को? विक्रम ने मेरी आंखों में देखकर बोले, क्योंकि मैं चाहता था कि तू खुद मुझे समझे। जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ लालच और आत्मसम्मान के भी चुनाव करना पड़ता है, और ये चुनाव इसकी पूरी जिंदगी तय करता है। उनकी बातें मेरे दिल को चीर रही थी। इस पल मुझे लगा जैसे मैं किसी आईने के सामने खड़ी हूँ और मेरा असली चेहरा मुझे घूर रहा है। मैंने पैसे के लालच में अपनी आत्मा तक बेच दी। आंखों में आंसू बह निकले। मैं तो बस अपने घर वालों के लिए अपनी मजबूरी में विक्रम के बीच ही रोक दिया। मजबूरी कभी इंसान को गलत रास्ता चुनने का बहाना नहीं देती सौम्या। याद रख, पैसा जिंदगी को आसान बना सकता है, लेकिन आत्मसम्मान खोने के बाद जिंदगी कभी आसान नहीं रहती। वो पल कमरे में सन्नाटा था। मेरी आंसू मेरे गालों पर बहते रहे और विक्रम चुपचाप मुझे देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अगर तू चाहती है तो मैं नैना को साफ मना कर दूंगा। तुझे कोई दोष नहीं मिलेगा, लेकिन सवाल यह है कि तू अपने आप को क्या जवाब देगी। मेरे दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। 25 लाख मेरी आंख के सामने तैर रहे थे। दूसरी तरफ मेरी आत्मा चीख रही थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि विक्रम के लिए मेरे मन में जो आकर्षण था वो सिर्फ उनके रूप का नहीं, बल्कि उनकी सोच और सच्चाई का। मैं उनसे कुछ कहना चाहती, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। बस इतना बोले, काश मेरी जिंदगी अलग होती तो शायद मैं आपको अपना बना पाती। विक्रम की आंखें नम हो गई। समय कुछ रिश्ते सिर्फ दिल में रह जाते हैं, उन्हें जाहिर करना पाप बन जाता है। उसके बाद कमरे में खामोशी छा गई। सुबह जब मैं कमरे में लौटी अपने कमरे, तो नैना ने मुझे देखकर मुस्कुराया, कैसी रही रात? उसने बैंक से पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अलमारी से एक बैग निकाला और उसमें पैसे भरकर मेरी ओर बढ़ा दिए। ये रहा तेरा नाम। मैंने बैग को हाथ में लिया, लेकिन मेरे सीने पर जैसे कोई बोझ लटक गया। उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे पास पैसे तो थे, लेकिन दिल में गहरी खाली जगह। जब भी रात मुझे देखता, उसकी आंखों में सवाल होता, वो सवाल जिससे मैं कभी जवाब नहीं दे पाई। विक्रम और मेरी मुलाकातें भी कम हो गई। उनकी नज़र में सिर्फ चुप्पी थी और मेरी नज़र में अपराध बोध। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। मुझे नहीं पता था कि आगे मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो न सिर्फ मेरा सच उजागर करेगा, बल्कि उन सबके चेहरों को भी नकाब हटाएगा जिन्होंने मुझे इस्तेमाल किया। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे हाथ में पैसों का भारी बैग था, लेकिन दिल में और भी भारी बोझ। मैंने वे पैसा अपने परिवार पर खर्च किया। माँ बाप का टूटा घर बनवाया, भाई की पढ़ाई का इंतजाम किया, बहन की शादी में दे थे, सब कुछ थे, सब दुआएं दे रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितनी दुआएं मिल रही थी, दिल उतना खाली महसूस करता। हर बार जब मैं आईने में खुद को देखती तो मुझे अपने चेहरे पर अपराध दिखाई देता। मेरे पति शुरू से बहुत सीधे साधे थे, लेकिन अब उनकी आंखों में अजीब सी दूरी आ गई। वो मुझसे बात तो करते थे, लेकिन पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। रात को बिस्तर पर लेटते वक्त वो अक्सर करवट बदल लेते। एक दिन रात मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या हो रहा है? तुम मुझसे दूर क्यों हो रहे हो? उन्होंने मुझे लंबे समय तक घूरा, फिर बस इतना कहा, सौम्या, कभी कभी इंसान बिना बोले सब समझ जाता है। उनकी बात मुझे भीतर तक हिला गई। क्या वो सब जान गए थे या सिर्फ शंका कर रहे थे? उधर विक्रम और नैना के बीच का झगड़ा और बढ़ गया। मैंने कई बार नैना को फोन पर किसी और से हंसकर बातें करते देखा। अब मुझे समझ आने लगा था कि वह अपने पति से इसलिए नफरत करती है कि वो बुरे इंसान है। नफरत नहीं करती वो बुरे इंसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके दिल में किसी और के लिए जगह है। एक दिन अचानक विक्रम ने मुझे बुलाया। उनकी आंखों में बेचैनी थी। समय मुझे लगता है नैना मुझे धोखा दे रही है। मैं चौंक गई। क्या मतलब? विक्रम ने कहा, उसका कोई और है। वो मुझे दुनिया के सामने गुनहगार बनाकर आसानी से मुझे छोड़ना चाहती है। मैं हिल गई। मतलब सिर्फ एक मोहरा थी, एक चाल का हिस्सा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर कभी ये सच सबके सामने आया तो मैं भी उस चाल का हिस्सा समझी जाऊंगी। मैंने कांपते कहा, लेकिन विक्रम, अगर ये सब सच हुआ तो? विक्रम ने मेरी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, तो तू पहले इस खेल का हिस्सा बन चुकी है सौम्या।
अब सवाल यह है कि तू अपने सच का सामना करेगी या हमेशा दूसरों की कठपुतली बनी रहेगी। उनकी बातें मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। उस रात में सो नहीं पाई। रजत करवट लेकर सोए थे, लेकिन उनकी सांसों की आवाज़ बता रही थी वो भी जाग रहे हैं। मैं चाहकर भी उनसे सच नहीं कह पाई। मेरे अंदर डर था कि अगर मैंने सच बता दिया तो वो मुझे छोड़ देंगे, लेकिन चुप रहकर मैं भी तो रोज मर रही थी। कुछ दिन बाद अचानक विक्रम मुझसे मिले। उनकी आंखों में गुस्सा था। सौम्या, मैंने नैना को एक आदमी के साथ देखा, होटल में अकेले। मेरी सांसें अटक गई। तो अब आप क्या करेंगे? विक्रम ने कहा। अब खेल पलटेगा। अगर वो मुझे फंसाने की सोच रही है तो मैं भी उसका सच सबके सामने लाऊंगा, लेकिन मुझे तेरी मदद चाहिए। मैं हक्की बक्की रह गई। मेरी मदद? उन्होंने गंभीर होकर कहा। हाँ, क्योंकि तू ही वो गवाह जिसने सब कुछ देखा। तू अगर सच बोलेगी तो दुनिया को पता चलेगा कि गुनहगार मैं नहीं बल्कि नैना है। अब मैं दो राहों पर खड़ी थी। एक तरफ सच बोलना था जिसने मेरी भी राज खोल सकता था, दूसरी तरफ चुप रहना था जिसने नैना की चाल कामयाबी हो जाती और विक्रम हमेशा के लिए बदनाम हो जाते। मेरे मन में सवाल गूंज रहा था, क्या मैं अपनी गलती छुपाने के लिए एक निर्दोष इंसान की जिंदगी बर्बाद होने दूं? इसी बीच रजत का शक और गहरा गया। एक रात उन्होंने सीधा मुझसे सवाल कर लिया। सौम्या, सच सच बता, तू और विक्रम के बीच कुछ है? मैं सन रह गई। मुंह से शब्द भी नहीं निकले। मेरी खामोशी उनके लिए जवाब बन गई। उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा, मैंने सिर्फ प्यार मांगा था सौम्या, लेकिन मुझे तूने वो भी नहीं दिया। उनकी आंखों में आंसू बहते देख मैं टूट गई। मेरा दिल चाहता है कि सब सच बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन किस्मत ने मुझे वक्त देने से इनकार दिया। अगले हफ्ते एक बड़ी घटना हुई है। नैना अचानक सबके सामने बोली, मेरे पति विक्रम का सौम्या के साथ संबंध है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें मुझ पर टिक गई। मैंने देखा विक्रम की आंखों में गुस्से से ज्यादा दर्द था। मेरे पति रजत की आंखों में सिर्फ टूटन। अब मेरी जिंदगी कैसे मोड़ पर आ गई थी जहाँ हर तरफ अंधेरा था। अगर मैं चुप रहूं तो दुनिया मुझे गुनहगार मान लेती है। अगर सच बोलती तो मेरा अपना राज सबके सामने आ जाता। इसी मोड़ पर वो मुझे सच पता चला जिसने सब कुछ बोल दिया। मेरे ऊपर 25 लाख का बोझ था, रजत के शक की तलवार थी और नैना की झूठ का जाल था। मेरी सांसें रोज घुट रही थी, लेकिन अब वक्त था ये तो सच बोल रही, हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊं। विक्रम मेरे पास और बोला, सौम्या अब चुप मत रह। अगर तू सच बोलेगी तो मुझे भी इंसाफ मिलेगा और तुझे भी सुकून। उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने तय कर लिया, अब जो होगा सच सबके सामने लाकर ही दम लूंगी। विक्रम मैंने मिलकर नैना की सच्चाई उजागर करने का प्लान बनाया। विक्रम पहले ही देख चुका था कि नैना फोन पर किसी और से बात करती, होटल में किसी अजनबी के साथ जाती। मैंने हिम्मत कर नैना का फोन चुपके से देख लिया। उसके मैसेज थे, आर्यन अब सब आसान है। विक्रम को बदनाम कर दूंगी, फिर हम आजाद होंगे। आर्यन यही था नैना का असली बॉयफ्रेंड। सच्चाई ये थी कि नैना विक्रम से नफरत इसलिए नहीं करती थी कि वो बुरे इंसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके दिल में पहले से किसी और के लिए जगह थी। और बड़ा झटका तब लगा जब हमें पता चला आर्यन भी नैना का इस्तेमाल कर रहा था, वो सिर्फ उसके पैसे और संपत्ति के लालच में। हमने होटल में नैना और आर्यन की मुलाकात का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उसमें साफ था कि आर्यन अपने दोस्त से कह रहा था, नैना मेरे लिए सिर्फ एटीएम है, उसका पैसा खत्म तो रिश्ता भी खत्म। ये सबूत अब किसी और को हिला देने के लिए काफी था। उस शाम हमने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। माँ, पिता, भाई, बहन, रजत और नैना सब एक जगह थे। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, आज मैं सबके सामने सच्चाई रखूंगा। अब जब तक सब मुझे गुनहगार समझे, लेकिन असली गुनहगार कौन है ये देख लीजिए। उसने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो चला दिया। आर्यन की आवाज गूंज रही थी, नैना तो मेरे लिए सिर्फ पैसा है, जब तक उसका फायदा है साथ दूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। नैना के चेहरे पर हवाई उड़ गई। नैना चीखते बोली, नहीं ये झूठ है, सब नकली है। लेकिन सबूत इतने साफ थे कि कोई भी उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। रजत दंग रह खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू बह रहे निकले। वो मेरे पास और बोले, सब मैं तुझसे शक करके तुझे तकलीफ देकर मैंने सबसे बड़ी गलती की। तू निर्दोष थी और मैंने दोषी बना दिया। मुझसे अपराध हो गया, क्या तू मुझे माफ कर सकती है? मेरे गले में आंसू अटक गए। मैंने रजत की ओर देखा, कहा, गलती इंसान से होती है, अगर दिल में पछतावा हो तो माफ करना मुश्किल नहीं होता। हमने पुलिस को बनाया। नैना और उसका बॉयफ्रेंड आनंद को गिरफ्तार हो गए। नैना की आंखों में अब अहंकार न था, ना आकत, बस शर्म और हया थी। परिवार ने रात की सांस ली। विक्रम निर्दोष साबित हुआ और मेरा दिल पहली बार हल्का हुआ। उसके बाद विक्रम मेरे पास आया और बोला, सौम्या, अगर तू सच का साथ न देती तो मैं हमेशा बदनाम रहता। तूने मुझे नहीं, खुद को भी आजाद किया। मैं तेरा हमेशा आभारी रहूंगा। मैं मुस्कुराई और कहा, उस पर मैंने समझा कि रिश्ता प्यार या खून का नहीं होता, कुछ रिश्ते इंसानियत और भरोसे से भी बनते हैं। इस बने उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया।
झूठ और चाल कभी टिकते नहीं, चाहे कितनी भी जाल बुन लो, सच हमेशा सामने रहता है। भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है, अगर एक बार टूट जाए तो इंसान अंदर से बिखर जाता है। और गलतियों से सीखना जरूरी है। इंसान वही है जो सब गलती करके भी सुधारना जानता हो। नैना और आर्यन जेल चले गए। विक्रम अपने जीवन में नई शुरुआत करने लगा। रजत ने अपनी गलती स्वीकार की और मुझसे वादा किया कि वह हमेशा विश्वास बनाए रखेगा। और मैंने सीखा कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती छुपाना नहीं, बल्कि सच बोलने से डरना है। आज मैं अपने परिवार के साथ हूँ, दोस्तों के साथ हूँ, और सबसे बड़ी बात है मैं अपने आत्मसम्मान के साथ हूँ। सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, उसकी रोशनी झूठ के और अंधेरे को मिटा ही देती है। रिश्ते झूठ और धोखे से नहीं, भरोसा और इंसान से टिकते हैं। दोस्तों, क्या मैं सही कह रही हूँ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कर फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।